मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 बिहार बोर्ड कृषि विज्ञान का 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है क्लास 11 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि यह हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि अंग्रेजी भाषा का शब्द एग्रीकल्चर किस भाषा के दो शब्दों से बना है। ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, यहाँ पर 2 बार लिखा गया जर्मन, यहाँ पर एक ही बार जर्मन है। तो जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था क्या कि जिस वर्ड में, ठीक है, जिस वर्ड में कल्चर लग जाए वो सब वर्ड क्या होता है, लैटिन भाषा का होता है। जहाँ पर एग्रीकल्चर में भी कल्चर लगा हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि और भी कौन कौन ऐसे लैटिन वर्ड है तो सबसे इसमें आता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद ओलेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है क्या कि बागवानी या उद्यान विज्ञान उसको बोलते हैं, ओलेरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। तो ये सब जितने भी वर्ड है जिस वर्ड के अंत में कल्चर लगा होता है वो होता है लैटिन वर्ड। ठीक है, और जिस वर्ड के अंत में नोमी या लॉजी लगा होता है, आप लोग सभी को नोट करते चलिए, जिस वर्ड के अंत में नोमी या लॉजी लगा हुआ होगा वह वर्ड जो है वह ग्रीक वर्ड होता है। जैसे एग्रोनॉमी, बायोलॉजी, एग्रोनॉमी, बायोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, जितने भी लॉजी या नॉमी करके वर्ड है वो सभी जो ग्रीक वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को इन सारी चीज़ों को नोट करते चलना है। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आप लोग सभी को नोट कर सकें। आगे है धान की खेती भारत में कब शुरू हुई। ठीक है, ऑप्शन है हमारा 5000 BC, 3000 BC, 2200 BC, 1500 BC। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी 2200 BC। मैंने जो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1.1 से लेकर चैप्टर नंबर 1.6 तक के वीडियो को डाल दिया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग उस वीडियो को देखिए। अगर आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसमें कुछ और हम लोग जो है फसल की खेती को देखते हैं। अगर पूछा जाए मक्का की खेती, ठीक है, मक्का की खेती हुई थी 4400 BC में। अगर पूछा जाए आलू की खेती हुई थी 3500 BC में। अगर पूछा जाए गेहूं और जौ की खेती, ठीक है, सबसे पहले जो क्रॉप जिस फसल का खेती शुरू हुआ गेहूं और जौ था। ठीक है, व्हीट एंड बार्ले था, इसका हुआ 7500 BC। तो उसी प्रकार से पूछा जाए अगर कि रागी का तो 1800 BC, sorghum मतलब कि ज्वार का पूछा जाए तो 1725 BC। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिए। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है कि लोहे से पहले किस धातु से कृषि यंत्र बनाया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कांस। ठीक, कांस मतलब ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज का उपयोग कब से हो रहा है, 3000 BC से। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को। वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आगे है आम किसकी देन। ठीक है, तो आम जो है भारत की देन है। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रथम रासायनिक उर्वरक कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन है यूरिया, सुपर फॉस्फेट, DAP और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुपर फॉस्फेट। ट्रैक्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ या कहाँ हुआ। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है BCC 2021 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो और यह क्वेश्चन जो क्लास 11 के जो बिहार बोर्ड का बुक है एग्रीकल्चर का उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रैक्टर का आविष्कार जो 1892 ईस्वी में USA, जिसको हम अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है, कब हुआ था, 1892 ईस्वी में USA में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सस्य विज्ञान किसकी शाखा है। ठीक है, जैसे कि सस्य विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। ठीक है, चूँकि हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं
और हम लोग एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी को पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा कि शस्त्र विज्ञान का अगर हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं फसल विज्ञान। ठीक है, तो फसल के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कृषि विज्ञान में पढ़ते हैं, फसल विज्ञान। तो क्या हो जाएगा? कृषि विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है ढोली, सबौर, कांके, पूसा। तो RAU, ठीक है, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूसा में है, जो कि केंद्रीय स्तर का है। भारत का प्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है पूसा, कानपुर, पुणे, कोयम्बटूर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कृषि अनुसंधान मतलब कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है, तो वो हो जाएगा पूसा। और पूसा का पहला नाम क्या था? ARI, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हिंदी में बोलते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान। वही यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि पूसा में। बाद में फिर आगे चलकर फिर इसका नाम में जो है इम्पीरियल लगा, फिर बाद में जो है इंडियन लग गया। आगे बात करते हैं ICR की। तो ICR का सबसे पहले फुल फॉर्म एग्जाम में आता है कि ICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, CUL कल्चर रिसर्च, RESEARC रिसर्च। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थापना तो इसका स्थापना जो है 16 जुलाई, जो कि पिछले महीना था। ठीक है, 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इसका स्थापना जो है हुआ था। आगे हम बात करते हैं भारत में वर्तमान समय में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत? ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो 50 है, 60 है, 70 है, 90 है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा 49, जो कि ऑप्शन नहीं है यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप ऑप्शन बी को कर दीजिए 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं बिहार को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया गया? ठीक है, ऑप्शन है 5, 4, 3, 4। आप लोग को पता है 3 भाग में डिवाइड किया गया। उसके बाद मौसम के तत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है तापमान मौसम का तत्व है, वायुदाब भी मौसम का तत्व है, आर्द्रता भी जो है मौसम का तत्व है, और जो तो बल जो है मौसम का तत्व नहीं है। इसको आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुताई का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो बीज का तैयार करना, जल शोषण क्षमता बढ़ाना, भूक्षरण को रोकना, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इनमें से कौन सा यंत्र जुताई का है? ठीक है, ऑप्शन हमारा खुरपी, ट्रैक्टर, हल और BOC दोनों। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो है जुताई यंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो जिस यंत्र का उपयोग जुताई कार्य में होता है, ठीक है, कभी भी जो है ट्रैक्टर एक यंत्र नहीं है। ठीक है, ट्रैक्टर एक मशीन है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हल होगा। ठीक है, अगर हम जुताई कार्य में बात करें तो जुताई कार्य में हल का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद जो है माउल्ड बोर्ड प्लो, ठीक है, जिसको MB प्लो बोलते हैं, उसका उपयोग होता है। डिस्क प्लो का उपयोग होता है, इन सभी का उपयोग होता है, डिस्क प्लो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। देसी हल बना होता है तो देसी हल क्या? लकड़ी का, लोहा का, पीतल का और जस्ता का। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का। ठीक है, आप लोगों ने जो गांव में देखे होंगे बैल से जब हम खेती करते थे तो उसमें लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। आगे मिट्टी में मृदा, बिहार में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है हमारा 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो बिहार में मिट्टी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, उत्तर बिहार की मृदा और दक्षिण बिहार की मृदा। पीएच स्केल का प्रास का मतलब होता है रेंज। ठीक है, प्रास का मतलब क्या होता है? रेंज। ठीक है, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? तो उसका वैल्यू होता है 0 से 14 के बीच।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मुख्य पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व में आता है NPK, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी वीडियो में बात किया था कि मुख्य पोषक तत्व में आता है NPK। आगे बात करते हैं वायुमंडल में किसकी उपस्थिति की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है, ठीक है, उसकी उपस्थिति को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। उष्मांक पर अपेक्षित आर्द्रता का मान कितना होता है? तो वो होता है 100%। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायुदाब मापते हैं, यानी कि वायुदाब जो किससे मापते हैं? तो वायुदाब हम लोग मापते हैं किससे? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर आप लोग को पता है कि वो जो है लीची के लिए प्रसिद्ध है। ICR के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो अधूरा लिखा गया। ठीक है, जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पूछा जाएगा कृषि, ठीक है, आप लोग उसको लीजिए कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, अगर पूछा जाए कितना ICR के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ICR के अकॉर्डिंग हो जाएगा 131। ठीक है, अगर एक होता है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। ठीक है, अगर पूछा जाए इसमें कि ICR के अकॉर्डिंग तो इसमें हो जाएगा 8। यहाँ पर ऑप्शन गलती है। ठीक है, अगर पूछा जाए वही कि प्लानिंग कमीशन के अनुसार तो कृषि जलवायु क्षेत्र जो हुआ जो है 15 हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कब? जब यहाँ पर पूछा जाएगा किसके अनुसार? प्लानिंग कमीशन, मतलब कि यहाँ पर अगर पूछा जाए कि योजना आयोग के द्वारा, तब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है गलती मान सकते हैं आप लोग। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भारत में? ठीक है, तो ऑप्शन है ICRISAT, ICP, ठीक है, IRRI, IBPZR। ऑप्शन नंबर ए जो है ICRISAT इंटरनेशनल वाला जो है वो इसका राइट आंसर है, जो हैदराबाद में। ठीक है, ICRISAT कहाँ है? ICRISAT जो है हैदराबाद में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, आगे है पंतनगर किस राज्य में है? तो पंतनगर जो है उत्तराखंड में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, जो कि उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, दिवस निष्प्रभावी पौधा कौन है? मतलब कि ऐसा पौधा जिसके फ्लावरिंग पर, पुष्पन पर जो है ना, सूर्य का प्रकाश का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि सूरज हो नहीं हो, बारिश पड़े, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें फूल खिलेगा ही। तो इसमें टमाटर आता है, कपास आता है, ठीक है, धान और गेहूं की, धान की जो बोनी प्रजाति आती है, खीरा आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।